गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे सभी लोग। और नई दिन नई शुरुआत, जैसा कल का जैसे हमारा क्लास हुआ और उसी का क्लास आज पार्ट 2 आपके लिए मैं लेके आया हूँ। जैसे कि अभी आप सब जान रहे हो, बताने की ज़रूरत ही नहीं है और सब नॉलेजेबल पर्सन हो कि एमटीएस का एग्ज़ाम हमारा स्टार्टिंग है। और स्टार्टिंग के साथ साथ जिसका बेहतर तैयारी हो चुका है वो और बेहतर तैयारी करवा कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से। दूसरी बात, हमारे कोचिंग के द्वारा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ना ही इंग्लिश अदर सब्जेक्ट का भी अच्छा खासा तैयारी और आपके एग्जाम को मद्दे नजर रखते हुए कराई जाती है। ठीक है, तो आज जैसे कल हमारा पार्ट 1 हुआ था एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और आज सेकंड पार्ट है उसका। कल हमने कुछ 25 से 26 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। आज भी आपके लिए 25 क्वेश्चन मिला हुआ है, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे थंबनेल आपका लिखा है 25-25। स्कोरिंग करना है अच्छा खासा एमटीएस, वो भी परफेक्ट इंग्लिश में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ला रहा हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ला रहा हूँ और धीरे धीरे सारा वोकैबुलरी का सेक्शन आपके लिए लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारा लेक्चर को देखते रहिए आप। ठीक है, तो दिस इज सिंह सनी एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड रीड केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, the a person who produce beautiful handwriting, so what type of person, a person who produce a beautiful handwriting, ऐसा व्यक्ति है जो एकदम उसकी लिखावट कैसी वेरी सुंदरता, एकदम सुंदर लिखता है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है। तो टाइपोग्राफर और टाइप करता है वो ग्राफर हो गया। स्टेनोग्राफर ऑलरेडी आप जान रहे हो, एसएससी स्टेनो एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, उसके अंदर भी स्टेनोग्राफर होता है। तो ये ऑप्शन गया आपका, ये ऑप्शन गया। फिलोसोफर, फिलोसोफर उसको बोलते हैं जब व्यक्ति फिलोसफी झाड़ता हो ना, से बोलते हैं लेक्चर में फिलोसफी झाड़ रहा है, फिलोसफी झाड़ता है वो चीज को बोलता है, मीन्स फिलोसोफर। जब आदमी फिलोसफी के ऊपर कुछ ज्ञान देता है, मानव विज्ञानी के ऊपर ज्ञान देता है। ये ऑप्शन गया। बचा अपने कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफर मीन्स होता है सुंदर कला की लिखावट, और एक होता है कैकोग्राफर। क्या होता है? कैकोग्राफर। तो कैकोग्राफर मीन्स होता है बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, कैकोग्राफर मीन्स होता है बैड हैंड राइटिंग, और कैलीग्राफी मीन्स होता है गुड हैंड राइटिंग, वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, जो व्यक्ति सुंदर लिखता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर, जैसे कि जो व्यक्ति डिक्शनरी को छापता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, तो वैसा स्टेट जहाँ पे बैलेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मस्त जितना नाप तोल आपने देखा है, जिस साइड इतना होती है, जिस जिस लेफ्ट साइड हमारा जितना वजन है वेट है, और राइट साइड भी उतना ही वेट होना चाहिए। तो उस टाइम की सिचुएशन को क्या बोला जाता है? फर्स्ट स्टेप का इक्विलिब्रियम, इरिवेलेंट, एक्सट्रीमपोर और मेडिवल। तो मेडिवल तो हिस्ट्री पहले छाड़ दीजिए, इसका कोई है नहीं मतलब। इरिवेलेंट एक्सट्रीमपोर बच गया। तो इसको समझने नजर से पहले ये देखिए कि आप जब 12th में पढ़े थे और केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक था जिसके अंदर हमें स्टेट पोजीशन पढ़ना होता है कि एक साइड अगर परफेक्ट वेट है, दूसरे साइड वही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों एक परफेक्ट सेम पे आना चाहिए। तो अ स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट बैलेंस इज कॉल्ड अ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, तो ऐसे गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट जो किंग और क्वीन के द्वारा चलाए जाते हैं। बट टुडेज नाउ इंडिया इज नॉट दैट मच अरिस्टोक्रेसी, बट अर्लियर के पीपल कैसे लोग थे और लोग कैसे वहां के थे, वहां के जब राज शासन चल रहा था, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर सारे चेंज को लेके उन लोग राज्य शासन के द्वारा चलाया जाता था। मीन्स जो राजा बोलता था वही राजा करता, राजा के प्रजा करते थे, और राजा का बेटा ही आगे चल के राजा बनता था। बट टुडे सिचुएशन दिस इज नॉट लाइक दिस। आज का सिचुएशन वैसा नहीं है, आज का सिचुएशन सबसे अलग है। आज वो नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, आज वो है जिसकी क्षमता है वही ऊंचाई पार कर सकता है, जिसकी क्षमता नहीं है वो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, ये थोड़ा स्टेटमेंट अलग से डिफरेंट लिखा है, बट इसका स्टेटमेंट यही है कि सरकार जब किंग और क्वीन के द्वारा चलाई जाती है तो उसको क्या बुलाता है। तो ऑलिगरेकी, ऑलिगेमेंस होता है कुछ लोग। जब गवर्नमेंट कुछ लोगों के द्वारा से चलाई जाती है ना, कुछ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। जब गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट
कुछ लोगों मीन्स फ्यू पीपल के द्वारा चलाई जाती है, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। प्लू प्लूटोक्रेसी होता है अमीरों का शासन बोल सकते हैं, या किंग और क्वीन। हाँ, प्लूटोक्रेसी अमीरों का शासन होता है, नॉट अ क्वीन, अमीरों का शासन। क्या? अमीरों का शासन। प्लूटोक्रेसी जब व्यक्ति अमीर होता है वो चलाता है। मस्ट क्या आपका मोनार्की, तो मोनार्की मीन्स होता है गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन। क्या हुआ? अ गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन। तो ऐसी सरकार जब राजा द्वारा चलाई जाती है उसको बोलते हैं मोनार्की। प्लूटोक्रेसी होता है अमीर के द्वारा चलाई जाती है। एरिस्टोक्रेसी होता है हमारा स्कॉलर के द्वारा चला जाता है। ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र एक पर्सन के द्वारा चला जाता है। और ओलिगार्ची होता है जो खुद कुछ पीपल के द्वारा चलाई जाती है। और नेक्स्ट होता है इसी के गैरेची के ऊपर एक एनार्की होता है, ANRCHY। वो वहां पे उसका सिचुएशन होता है जब पे सरकार एब्सेंट होती है, मींस द एब्सेंट ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड एनार्की। और मोनार्की मींस हो गया किंग और क्वीन। तो कई से एग्जाम पे आ जाए क्वेश्चन टिक करके आएंगे, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन क्या हो गया? मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर द बीज आर केप्ट। तो वैसा प्लेस बताइए जहां पे क्या होते हैं? बीस को रखा जाता था। ये मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि एक देखिए ऑलरेडी इसमें नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए। एक होता है आपका एपियरी, क्या होता है? एपियरी। और एक होता है एवियरी, क्या होता है? एवियरी। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एपियरी मीन्स होता है जहाँ पे बीस को रखा जाता है, और एवियरी मीन्स होता है जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है। ठीक है, तो एपियरी मीन्स क्या होता है? जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है। और एपियरी मीन्स क्या होता है? जहाँ पे बीस को रखा जाता है। तो यहाँ पे बीस की बात हो रही है तो हम लोग एपियरी टिक मार कहेंगे। आर्चिव्स कल ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। आर्चिव्स मीन तो होता है जहाँ पे सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है। हैंगर टांगे वाला हैंगर हो गया। और ग्रेनरी मीन्स होता है, ग्रेनरी क्या होता है? जहाँ पे अनाजों का भंडार रखा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेनरी। ठीक है, समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डज अ थिंग फॉर द प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। तो वैसा व्यक्ति जो प्रोफेशन नहीं देखता है ना, प्रोफेशन में प्लेजर मीन्स प्लेजर दिख रहा है आपको, जो व्यक्ति भोग विलास के तब ऐसा में नहीं रहता। और वैसा व्यक्ति हो जो मतलब कि सेल्फिशली कुछ चीज का काम नहीं करता, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? हिंदी में उस व्यक्ति को परोपकारी पर्सन बोला जाता है। बट इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है एनार्किस्ट। क्या बोल सकता है? सॉरी सॉरी, एनार्किस्ट नहीं होगा, एसेटिक होगा। मीन्स वैसा व्यक्ति जो सुख संभोग और शांति मतलब विवाह संबंधी से भी रिलेशन नहीं रखना चाहता है, वो व्यक्ति योगी बनेगा चल के सन्यासी बनता है। तो एसेटिक मतलब ही होता है सन्यासी। ठीक है, तो वन हु डज नॉट थिंक फॉर अ प्लेजर एंड नॉट इन प्रोफेशन इज कॉल्ड एसेटिक। एसेटिक का मतलब यहाँ लिख लीजिएगा सन्यासी। क्या? सन्यासी। तो वैसा व्यक्ति जो सन्यास ले लेता है, अपने लाइफ या जीवनी से अलग हो जाता है, उसी को बुलाता है एसेटिक। क्या बोलता है? उसी को एसेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का इनकेपेबल, इनकेपेबल फॉर ऑफ बी मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। तो वैसा चीज होना चाहिए, या बोलते हैं ना कि ये रॉन्ग नहीं होना, मतलब कि ना होने हो गया या भूल ना करने हो गया, तो उस वर्ड को क्या बोला जाता है? वापस रिपीट करता हूँ, ना होने हो गए। इस सेंटेंस का मतलब होता है ना होने योग्य क्या गलती, ना भूल होने योग्य गलती। तो उसको क्या बता? तो फैटलिस्ट, काइनिक, इनफ्लेवियल, फेनेटिक। तो आंसर हो जाएगा इनफ्लेवियल। इनफ्लेबल मीन्स होता है भूल करने योग्य, ना भूल करने योग्य। ठीक है, ना भूल करने योग्य। ठीक है, ना भूल करने योग्य, तो उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? इनफ्लेबिबल। ठीक है, इनफ्लेबिबल। फैटलिस्ट होता है प्राणनाशक, जो आपके जान ले सकता है, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। ठीक है, इसका लिख लीजिए, इसका होता है प्राणनाशक। प्राणनाशक होता है। किनिक मीन्स होता है नोबल पर्सन, निंदशील व्यक्ति। निंदा जो बोलते हैं ना, निंदाशील व्यक्ति को बोलते हैं किनिक, किनिकल पर्सन, नोबलेस पर्सन। फिर फेनेटिक हो गया, फेनेटिक मीन्स एक रुझाव। ठीक है, तो फैटलिस्ट इसका बन गया ऑप्शन क्या? इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो वैसा जगह पे जहां पे डेड बॉडीज आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। स्टेटमेंट पहले पढ़िए, इग्नोर इग्नोर नहीं करना, स्टेटमेंट पे ध्यान देना है।
अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो क्या बोलते हैं? थैनरी कोई वर्ड नहीं होता है, सेमेटोरियम नहीं होता, हच ए मॉर्ग, मॉर्ग होता है, मॉर्ग बोलते हैं ना, मॉर्ग को क्या बोलते हैं आप? मुर्दा, मॉर्ग। एक मॉर्ग जगह पे आता है मॉर्ट्यूरी, मुर्दा घर होता है, ये आपने देखा है मॉर्ट्यूरी, MOURTRY, जहाँ पे मुर्दा काटा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलता है। मॉर्ग होता है, एक बायर होता है, ये बायर देखा आपने, BIER, ये बायर का मतलब होता है अर्थी, क्या होता है? अर्थी, जो अर्थी होता है। तो मॉर्ग मीन्स होता है ताबूत, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन को, लाश को रखा जाता है, डेड बॉडीज को, उसी को बोला जाता है मॉर्ग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, occurring after the death of the said person, occurring after the death of a said होगा शायद, हाँ, occurring मीन्स जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद अगर वो जन्म लेता हो, या व्यक्ति मरने के बाद, हाँ, जो व्यक्ति अगर मर रहा है उसके बाद वो जन्म लेता हो, मीन्स ऐसा केस फादर के साथ हो सकता है, मेरी फादर मरे उसके बाद वो जन्म लिया हो, या उनके माता के मरने के बाद जन्म लिया हो, तो उस केस में क्या बोला जाता है? तो आपके पास चार वर्ड है, एक है, इसका आंसर होगा पॉस्थ्यूमस। पॉस्थ्यूमस मीन्स होता है जब व्यक्ति किसी मरने के बाद जन्म लेता है, ठीक है। पॉस्थ्यूमस मीन्स क्या होता है? क्या होना? किसी मरने के बाद जन्म लेना, उसी को बोला जाता है पॉस्थ्यूमस। क्या बोला जाता है? पॉस्थ्यूमस। Okay, the occurring after the death of the said person is called a what? Is called a posthumous. Next question. Next one है an after performance in a theater or a cinema. तो आफ्टर परफॉर्मेंस मीन्स क्या? जब सिनेमा में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवी चल रहा है, अभी शायद एक रिसेंटली मूवी आ रहा है, आया है शायद, भोला, भोला करके मूवी है, अजय देवगन का है शायद, आई थिंक, याद नहीं। वो थिएटर जैसे कि उसका अलग शेड्यूल होगा, मॉर्निंग का अलग शेड्यूल होगा, आफ्टरनून का अलग शेड्यूल होगा, और इवनिंग का अलग शेड्यूल होगा, नाइट भी चलता है, 9 से 12 जो बोलते हैं। तो ये शेड्यूल अलग अलग है, परफॉर्मेंस भी अलग अलग है। तो इस कहने का मतलब है जब ये ही शो जब सिनेमा में चलता है, और आफ्टरनून के केस में उस चीज को क्या बोला जाता है? आप लोग बहुत ऑलरेडी आंसर दे चुके होंगे, आप इसमें से ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैटिनी, मैटिनी को बोला जाता है दोपहर का शो। किस चीज का? दोपहर का शो, ठीक है, दोपहर का कार्यक्रम बोल सकते हैं, दोपहर का कार्यक्रम। तो जब आप दोपहर का कार्यक्रम होता है किसमें? सिनेमा में, सिनेमा हॉल में। जब आफ्टरनून का कोई होता है, जब आदमी थिएटर देखता है, उसको बोलता है मैटिनी शो। क्या बोलते हैं? मैटिनी शो, ठीक है। इस पर और ध्यान दें, कॉमेडी आप समझ रहे, प्रीमियर समझ रहे, कानावास, कानावास मीन्स था मोटी चादर। आप इसका दो मतलब होता है, एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, तब ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्रेन को रखा जाता हो। ग्रेन मीन्स क्या? आप किसान भाई सब समझ रहे हो, जो व्यक्ति किसानी किया है, चाहे उनके माता पिता करते होंगे, तो ग्रेन समझ रहे हो। ग्रेन मीन्स क्या होता है? अनाज, मीन्स चावल, गेहूं, सब जितने होते हैं ग्रेन उपजाऊ होता है, उनको रखने का स्थान। जैसे हिंदी में तो आप क्या बोल सकते हैं? गोदाम। बट हियर यू आर स्टडिंग इंग्लिश ना, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? तो उस चीज को क्या बोलते हैं, या ये देखिए, एक है ट्रेजरी, ग्रेनरी, एपियरी, एवियरी। तो ऑलरेडी इसमें से दो डिस्कस आपके हो चुके हैं। जैसे कि अगर बात करें हम एवियरी, तो ये बर्ड का रखने का स्थान है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। बात करें एपियरी का, तो एपियरी में क्या होता है? बीज को रखा जाता है। किस चीज को? बीज को रखा जाता है। ट्रेजरी किसको बोलते हैं? जैसे कि ट्रेजरी किस में? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या डायमंड हो गया, ठीक है। और अनदर अनदर बोल सकते हैं ऑर्नामेंट, ठीक है। अनदर ऑर्नामेंट को बोलते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बच गया आपका ग्रेनरी। तो ग्रेनरी मीन्स होता है जहाँ पे अनाजों को रखा जाता है एक प्लेस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे लिखना, जहाँ पे ग्रेन्स या फूड्स को रखा जाता है, उसी को बोला जाता है ग्रेनरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ध्यान देना है। तो क्या है क्वेश्चन? अ प्लेस, प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड अ ग्रेनरी, इज कॉल्ड अ ग्रेनरी, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट। तो वैसा रूम
किस चीज के लिए? पब्लिक के लिए, वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट। तो वैसा रूम होता है जहाँ पे पब्लिक के लिए, ज्यादा करके ये चीज स्टेशन पे देखा जाता है, वैसा रूम होता है जहाँ पे पब्लिक के लगेज और क्लोथ्स के रखने का स्थान, उस स्थान को, उस रूम को क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन का मतलब है। तो पहला आपका सिमेट्री, या सिमेट्री आप समझ नहीं रहे, शमशान घाट ये सब जानते हैं। एक है आपका क्लॉक रूम, कॉर्टयार्ड और हैंगर। तो सिमेट्री मीन्स होता है शमशान घाट। और क्लॉक रूम की बात करें तो क्लॉक रूम को बोलते हैं कपड़ा घर, ठीक है? कपड़ा, कपड़ा। तो कपड़ा या सामान रखने का, सब कपड़ा या सामान जिस घर में रखते हैं, जिस रूम में रखते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉक रूम। तो क्वेश्चन वही था हमारा। अब रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट। कॉर्टयार्ड समझते हैं, कॉर्टयार्ड आप सब बाउंड्री होता है, उसके अंदर कॉर्टयार्ड आप समझ रहे हो, बोलने की जरूरत नहीं है। हैंगर, हैंगर क्या होता है ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे हो, हैंगर अभी ऑलरेडी डिस्कस हो गया। तो सिमेट्री, क्लॉक रूम, कॉर्टयार्ड को छोड़ के क्लॉक रूम मारिएगा। और इसके जब से कि फर्स्ट, जब पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था, हम लोग डिस्कस किया था आर्चिव्स, आर्चिव डिस्कस किया था। और आर्चिव से क्लॉक रूम में दोनों बहुत लोगों को डिफरेंशिएट होता है, ठीक है? आर्चिव्स मींस होता है हिस्टोरिकल और गवर्नमेंटल इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंटल क्या दस्तावेजों को रखा जाता है। दस्तावेज क्या, डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंटल जब डॉक्यूमेंट्री होता है उसको रखने का स्थान आर्चिव्स होता है। और लगेज और कपड़ा रखने का स्थान को बोलते हैं क्लॉक रूम, ठीक है? क्लॉक रूम, क्लोथ्स रूम नहीं बोलना है, ठीक है? क्लॉक रूम होता है। नेक्स्ट, तो अ गेम इन विच नो विंस, इसमें ऑलरेडी आपका सबका आंसर आ गया, कमेंट की जरूर कमेंट कर दीजिएगा, सबका आंसर इसमें आ गया होगा आई थिंक। तो अ गेम इन विच द वन नो वन विंस, ऐसा गेम जहाँ पे दोनों नहीं जीतते हैं। तो आईपीएल अभी का मौसम चल रहा है, और आईपीएल मौसम चल रहा है, तो आईपीएल में सब पढ़ाई तो उतना ध्यान नहीं होता होगा, लेकिन आईपीएल सब जरूर देखते होंगे। तो आईपीएल का मौसम चलते ही ये बताइए कि गेम में दोनों दोनों पक्ष के टीम नहीं जीतते हैं, उस स्थिति को क्या बोला जाता है? टाई, ड्रॉ बोला जाता है। इसके अंदर ढूंढिए। नल तो आप फिजिक्स में यूज करते हैं जी, नल मीन्स जीरो, वेक्टर। हैंग, हंग, हंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैंग की सेकंड फॉर्म। लैप्स और ड्रॉ बच गया। तो ड्रॉ मीन्स होता है मैच ड्रॉ होना, दोनों पक्ष विपक्ष आपस में जीत नहीं सकते, फिर नया मैच शो होता है। जैसे आईपीएल का है, मतलब अदर एग्जाम में। तो आप ये याद रख सकते हो, अ गेम इन विच द नो विंस इज कॉल्ड अ, क्या इज कॉल्ड अ ड्रॉ, ठीक है? चल नेक्स्ट। तो वन हु नोस ऑल, अब ये देखिए, तो ऐसा व्यक्ति जो सारा ज्ञान जानता हो, मीन्स सारा चीज जानता हो। अब बताइए उसको क्या बोलोगे? एक माइंड में आ रहा है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट सारा ज्ञान जानता है कि सारा एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है? मीन्स सबके माइंड में आता होगा ना कि साइंटिस्ट सब कुछ जानता है। साइंटिस्ट और बेसिकली साइंस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जान सकता है, वो थियरी के बारे में जान सकता है। बट अब बात करें तो सारा व्यक्ति सारा चीज का जानना, उसमें क्या बोलते हैं? तो आपके माइंड में टॉपर तो आना ही नहीं चाहिए दूर दूर तक। समझ रहे हो? टॉपर, समझ रहे हो? सुने हो डायलॉग? तो टॉपर होता है, टॉपर समझ रहे हो ना? टॉपर मीन्स वो पढ़ाई के लिए टॉपर होता है, नॉट ऑल फील्ड, सब फील्ड में टॉपर नहीं होता। ये ऑप्शन गया। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट समझते हो? एनार्किस्ट जो जानता हो बट कुछ नहीं जानता हो, मीन्स एनार्की होता है, एनार्किस्ट अलग होता है। एनार्की आपको बताया था एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, एनार्किस्ट उस पर्सन को बोला जाएगा। ऑमनीसिएंट होता है, क्या होता है? ऑमनीसिएंट। तो ऑमनीसिएंट सर्वव्यापी, क्या वो? क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी, या उसको नॉलेज इतना होता है ओमनिशिएंट पर्सन को, कि हर फील्ड में उसको नॉलेज होता है, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति तो होता नहीं है रियलिटी में, क्योंकि नो वन नोज एवरी परफेक्ट, परफेक्ट लाइफ, ठीक है? और परफेक्ट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति कोई जीवन में है नहीं। इसलिए बोलते भी कि नो वन इज ओमनिसेंट इन द पर्सन, और नो वन इज ओमनिसेंट इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि सारा चीज जानता हो। किसी किसी के फील्ड में किसी किसी का वर्क होता है, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, सबके ऊपर काम होता है। बट ये नहीं कि सब चीज फील्ड में आपका ज्ञान हो सकता है। बट लिंग्विस्ट के अकॉर्डिंग और एग्जाम निकालने के पर्पज से हमको याद रखना पड़ेगा, वन हु नोज ऑल, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट। क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट, सर्वव्यापी, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड। तो अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। तो अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, इसका मतलब होता है एक अच्छी नजर रखने वाला, वैसा जो हमेशा अच्छी नजर पे रखता है, अच्छी
जगह पे अपना नजर रखता है, हमेशा वो पॉजिटिविटी उसको सोचता है, उस पर्सन क्या बोलते हैं? तो एक एथीस्ट, एथीस्ट तो पहले आपको डिस्कस होगा। एथीस्ट बोलेंगे नास्तिक जो आप बोलते हो, एथीस्ट, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। एथीस्ट, एथीस्ट मींस नास्तिक जो डज नॉट बिलीव इन गॉड, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथीस्ट। ऑक्यूलिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, तो ऑक्यूलिस्ट क्या होता है? जब आंखों का इलाज करने वाले पर्सन को ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं। ये आई से रिलेटेड होता है, किससे? आई से रिलेटेड होता है। बच गया ऑप्टिमिस्ट, तो ऑप्टिमिस्ट को बोलते हैं जो आशावादी, जो व्यक्ति एकदम नजर उसकी पॉजिटिव माइंड पे रहती है, हमेशा वो पॉजिटिविटी के ऊपर ही लुक्स करता हो, वो देखता हो, उसी को बोला जाता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, तो अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड ऑप्टी हेलो। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हमारे, पर्सन हु मेक्स मैप्स, तो वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो? मैप बनाता हो, और मैप को डिजाइन करता है उसको क्या बोला जाता है? तो जो व्यक्ति मैप को डिजाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? तो पहला आपका एनार्किस्ट, सिंकर, कार्टोग्राफर। तो ऑलरेडी इसमें से बहुत बच्चे आंसर दे चुके होंगे। सिंकर नहीं होता, कार्टर होता है, कार्टोग्राफर होता है। ऑलरेडी इसके अंदर ग्राफर दिए, ग्राफर से आप समझ रहे हो कि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ काम करता होगा, इसलिए ग्राफर लगा। जैसे कि एक होता है लेक्सिकोग्राफर, होता है रेडियोग्राफर, होता है, तो ग्राफर कुछ वर्ड पकड़ लेते हो, द पर्सन हु इज कॉल्ड व्हाट? कार्टोग्राफर। चलिए नेक्स्ट वर्ड, तो वन हु कलेक्ट स्टैम्प, तो वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो? स्टैम्प कलेक्शन करता हो, स्टैम्प का कलेक्शन या स्टैम्प को कलेक्ट करता हो, तो ऐसे क्या बोलते हैं? तो पहले आपका न्यूस्मैटिक्स, तो न्यूस्मैटिक्स मीन्स क्या होता है? जब आप कॉइन की स्टडी करते हैं, मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, क्या हो गया? स्टडी ऑफ कॉइन्स। नार्किसिस मीन्स वो होता है, नार्किसिस डिसऑर्डर होता है, और डिसऑर्डर बोल सकते हैं पर्सन होता है, वैसा व्यक्ति जिसको अपने आप में अचीवमेंट्स और गोल्स का तारीफ करने में बहुत मजा आता है। ऐसा बोलता है ना कि ये बहुत तारीफ करता है और अपने आप को दिखाता है। जैसे कि एक सबसे फेमस वर्ड है और सबसे फेमस डायलॉग है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसके अंदर वो बोलते हैं एक्टर कि सलापुनिज भगवान है, मीन्स अपने आप को सबसे बड़ा बनाते हैं। ठीक है, डायलॉग ही बहुत भारी था, सलापुनिज भगवान है। इसका एक वन इडियम फ्रेजेस भी होता है, ब्लो वंस वन ट्रम्पेट, जो अपने आप को बहुत दिखाता है। द नार्कसिस मीन्स होता है खुद की तारीफ करना, क्या करना? खुद की तारीफ करना। ठीक है, चलिए कलेक्टर, तो कलेक्टर मीन्स होता है स्टैम्प कलेक्शन। अब कलेक्टर से आधे लोग पकड़ पा रहे हो क्योंकि जो स्टैम्प कलेक्ट करे उसको कलेक्टर ही बोलेंगे ना, वो कलेक्टर अलग है, ये कलेक्टर अलग है। ठीक है, तो फिलेटिस्ट ने कलेक्टर हो गया आपका, और सारे वर्ड भी इसमें सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन वाज अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज, तो वैसा व्यक्ति जो दो दो पार्टी से दो विभिन्न विभिन्न अपने बोल सकते हैं ग्रुप के बीच में जो मसला होता है, उस मसले को सुलझाने के लिए जो तीसरा व्यक्ति बुलाया जाता है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ये ढूंढना है इसके अंदर। तो एम्फीबियंस से आप समझ रहे होंगे, एम्फीबियंस मीन्स इसको बोलने की जरूरत नहीं है, जो एनिमल लैंड और वाटर ये दोनों पे रहता है उसी को बोला जाता है एम्फीबियंस, उसी को बोला जाता है एम्फीबियंस। और आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर इसका आंसर है। आर्बिट्रेटर मीन्स होता है निर्णायक, जिसमें कि इसका मतलब होता है, क्या होता है? निर्णय लेने वाला, निर्णय लेने वाला। दो पार्टीज के मसले को बीच में जो सुलझाने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, मीन्स निर्णायक, निर्णय लेने वाला। फिर आपका अल्मेनिक और अनार्की, अनार्की आप समझ रहे होगे, अनार्की मीन्स क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, ये बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने, हाँ, द ग्लास कंटेनर इन विच द फिश एंड अदर एनिमल्स आई कैन बी कीप, तो ऐसा ग्लास कंटेनर होता है जिसके अंदर क्या होता है? अब फिश और क्या बोलते हैं अदर वाटर एनिमल को रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिश तो रहता ही रहता है, अदर वाटर एनिमल को रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो बेसिकली आप इसके अंदर बहुत बच्चे के घर पे ये चीज होगा, इसका मतलब होता है एक्वेरियम। एक्वेरिक समझ रहे हैं? जैसे एक्वेरियम आपका ऐसा होता है कि आपका पॉन्ड हो गया, ये ढका रहता है, पूरे ग्लास का रहता है, कांच का रहता है। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी आपका एक ऑक्सीजन सप्लाई बाहर रहता है, इसके अंदर छोटे 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 बुलबुले निकलते रहते हैं, और ये आपके सारे मछली हो गए, ये सारे मछली हो गए इसके अंदर, ये आपके मछली के आँख मुंह, और यहाँ पे छोटे 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 पत्थर होते हैं, ये आपने देखा होगा एक्वेरियम में।
ये ज़्यादा करके हॉस्पिटल साइड में बहुत सारे सब रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं आप लोग एक्वेरियम। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। ठीक है, इसी को क्या बोलता है? एक्वेरियम। तो एक्वेरियम वो चीज होता है जिसके अंदर फिश और अदर क्या वाटर एनिमल्स को हम जब रखते हैं उसे कहते हैं एक्वेरियम। अल्मा मैटर समझते हैं? अल्मा मैटर मीन्स होता है शैक्षिक संस्थान। शैक्षिक संस्थान, ठीक है, शैक्षिक संस्थान मीन्स जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल या बोलते हैं क्या पढ़ाई की बात होती है, चाहे पढ़ाई सेंटर के, उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। ठीक है, चलिए। तो वन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड। अब ये जो लोग इसका आंसर जानते हैं वो लोग चीज को समझ रहे होंगे। तो वैसा व्यक्ति कैसा व्यक्ति? जो दोनों हाथों से स्किलफुली हो और दोनों हाथों से जो लिखता है उसको क्या बोला जाता है? तो वैसा व्यक्ति को, और जिस जो इंसान इसका जानता होगा इस चारों ऑप्शन में, और इसी का बेस्ट एग्जांपल है हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम अपने बहुत प्रसिद्ध है। हमारे जो साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका नाम बहुत सुना है। ये दोनों हाथों से यूज करते थे। और स्पेसिफिकली बात करें तो नॉर्मल व्यक्ति का दोनों हाथ यूज करना इम्पॉसिबल होता है। ऐसा क्यों होता है? रेयर केस होता है व्यक्ति दोनों हाथों का यूज कर सकता है। ऐसा केस क्यों होता है वो बताता हूँ कि पीछे का रीजन। अगर आप कोई ट्राई कर रहे हैं घर पे, तो एक हाथ से आप स्क्वायर बनाइए, एक हाथ से आप सर्कल बनाइए। ठीक है, एक हाथ से आप स्क्वायर बनाइए, एक हाथ सर्कल, और दोनों को वही परफॉर्मेंस दीजिए। जैसे कि अगर मैं सोचूं सर्कल बनाओ तो ये ऐसे गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ना ही इधर स्क्वायर स्क्वायर बन पाएगा और ना ही इधर साइड में सर्कल बन पाएगा। तो ये बहुत ही, इससे पता कर सकते हो कि हमारा माइंड दो तरफ काम नहीं करता। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट एक ही तरफ का रहता है। तो ऐसे को बोलता है एम्बी डेक्सटीरियस। क्या बोलता है? एम्बी डेक्सटीरियस। तो एम्बीडेक्स्ट्रियस का मतलब ही होता है कि यूजिंग कैपेबल फॉर यूजिंग बोथ हैंड। तो वैसा व्यक्ति जो दोनों हैंड को यूज करने पे। एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया समझ रहे हो? बीइंग ऑफ फैटी, जब जब लोग खाने से डरते हैं ना कि मैं अफ्रेड ऑफ फैटी। ठीक है, अच्छे से लिख पाया? एक मिनट, इसे बोलते हैं अफ्रेड। अफ्रेड समझ रहे हो? अफ्रेड मीन्स डरना। अफ्रेड ऑफ बीइंग फैटी इन गर्ल्स या बॉयज, आप बोल सकते गर्ल्स के लिए। तो अफ्रेड ऑफ बीइंग फैटी इन गर्ल्स, जो आपको मोटा होने से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। एम्बिडेक्सिया समझ गया? तो वन इज कैपेबल फॉर यूजिंग बोथ हैंड। बायोग्राफी आप समझते हैं? बायोग्राफी मींस क्या होता है? क्या होता है? आत्म, बट वो ऑटोग्राफी होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है। ये बायोग्राफी जो हमारी जीवनी दूसरे व्यक्ति को रस लिखी जाती है, उसको उसमें बोला जाता है बायोग्राफी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी होता है राज्य शासन। मीन्स जहाँ पे कर्मचारियों द्वारा चलाने वाला जो राज्य होता है उसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जहाँ पे जैसे कि एक नरेंद्र मोदी अकेले सरकार नहीं चला सकते, उनके पीछे बहुत सारे ऑफिशियल्स वर्कर हैं, उस सब मिल के सारे सरकार चलाते हैं, उसी को बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। और वैसे कंट्री को क्या बोला जाता है? ब्यूरोक्रेट कंट्री। चलिए नेक्स्ट वन। तो स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्नमेंट गवर्न बाय द ओल्ड पीपल। तो ऐसा स्टेट, ऐसा सोसाइटी, ऐसा सिटीज, ऐसा कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट बूढ़े लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उस चीज को क्या बोलते हैं? सारे ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। मीन्स जिरेंटोक्रेसी का मतलब यह है कि जब सरकार ओल्ड एज पीपल के द्वारा चलाई जाती है। कैसे लोगों के द्वारा? ओल्ड एज पीपल के द्वारा चलाई जाती है। प्लूटोक्रेसी समझ रहे हो? प्लूटोक्रेसी सिंपल। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? अमीरों का शासन। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की, इसके पहले हमने वर्ड देखा था, राजा और रानी की द्वारा चलाए जाने सरकार को बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। स्मॉल शेल्टर, शेल्टर फॉर अ डॉग। स्मॉल शेल्टर, शेल्टर समझते हो? रहने का स्थान। जो कुत्ते लोग का जो होता है स्मॉल शेल्टर, जिसके अंदर वो रहते हैं, जिसके अंदर वो रहते हैं, ये डॉग हो गए हमारे। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को क्या बोलते हैं जहाँ पे कुत्ते रखे जाते हैं? तो कैनल ना, ये तो सबको पता होगा। कुत्ते के घर को कैनल बोलते हैं। खरगोश किस रहते हैं? ब्यूरो में। लायन किस में रहता है? डैन के बोल सकते हो। और होल किस में? सिंपल, जो सांप रहता है। ठीक है, तो शेल्ट फॉर अ डॉग इज कॉल्ड अ कैनल। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अब ये थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति अपने पत्नी या अपने ही सगे पत्नी मंगेतर को जब मार देता है, और उसे क्या बोला जाता है? उसको, उस सुसाइड को, या जैसे कि देखिए
जो खुद सेल्फ अपना जो मौत खुद अपना जो आत्महत्या करता है उसको बोलते हैं सुसाइड। जो व्यक्ति फादर की हत्या करता है उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। और ये जो मदर की हत्या करे उसका बोलते हैं मैट्रिसाइड। बट अपने वाइफ की जो हत्या करे उसको बोलते हैं यूक्सोरिसाइड, ठीक है, यूक्सोरिसाइड। ये जो मैट्रिसाइड है आपका, ये मदर पे लागू होता है। जब कोई व्यक्ति अपने अपने माता जी को, अपने ही मम्मी को जब हत्या करता है उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। इन्फेंटिसाइड सब समझते हैं, जब चाइल्ड बोलते हैं ना, जब छोटे बच्चे एम्ब्रियोलॉजी में जब उसको हत्या की जाती है, चाइल्ड चाइल्ड की हत्या कर दी जाती है उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इसको बोलते हैं बाल हत्या। क्या बोलते हैं? बाल हत्या। और यूक्सोरिसाइड मीन्स होता है वाइफ, इसके लिए आता है, ठीक है। जब अपने स्वयं वाइफ को मार दीजिएगा उसी के लिए वर्ड यूज होता है यूक्सोरिसाइड। चलिए नेक्स्ट वर्ड, द पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट द रिलीजन। तब ऐसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है जो अपने रिलीजन के अगेंस्ट कुछ काम करता हो। तो आइए देखते हैं। तो पहले आपका है ऑडिटर, हेरेटिक, सिंक्योर और कैकोग्राफर। कैकोग्राफर हटा दीजिए, ग्राफर का कोई रूल नहीं है। सिंक्योर कोई वर्ड नहीं होता है, सॉरी। ऑडिटर आप समझते हैं, ऑडिट जो डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज को लेन देन में लेन देन करता हो। हेरेटिक मीन्स होता है, ठीक है। हेरेटिक मीन्स होता है, कैसे क्या होता है हेरेटिक मीन्स? व्यक्ति को बोलते हैं, वैसे वैसे पर्सन को बोला जाता है हेरेटिक। कैसा पर्सन होता है वो वैसा पर्सन होता है जो अपने रिलीजन के खिलाफ, खुद का रिलीजन अगर हिंदू है तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ कुछ आवाज करेगा, इसको आवाज को उसके खिलाफ कुछ काम करेगा, ठीक है। द पर्सन हु अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है, वो धर्म के ज्यादा खिलाफ होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, a phrase that refer to the character or quality of the somebody or something। तो वैसा फ्रेज, कैसा फ्रेज जो आदमी का कैरेक्टर या क्वालिटी दिखाता है उसको क्या बोला जाता है? तो एक है डेलिरियम। डेलिरियम मीन्स होता है, क्या होता है? दुविधा, ठीक है, इस पर नहीं जाना, ये वर्ड गया। एपिथेट, एपिटेप और ब्रैगरेट। ब्रैगरेट मीन्स होता है दम्भी, ये भी नहीं होगा। एपिथेट और एपिटेप है, जो एपिटेप है आपका, एपिटेप मीन्स होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। एपिटेट मीन्स होता है समाधि लेख। बच गया ऑप्शन नंबर एपिथेट। तो एपिटेट मीन्स होता है जब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं, एडजेक्टिव इन फ्रेज मीन्स अ फ्रेज दैट रेफर्स टू द कैरेक्टर और द क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग। तो वैसा फ्रेज जब पर्सन का कैरेक्टर और क्वालिटी को दिखाता है उसको बोलते हैं एपिथेट। और समाधि लेख को बोलते हैं एपिटेट। ब्रैगरेट मीन्स होता है दम्भी और डेलिरियम मीन्स होता है क्या? दुविधा, ठीक है। चलिए तो ये 25 का सीरीज आपका पूरा मैंने कराया यहाँ पे, आपके आपके लिए पूरा 25 सीरीज में लेके आया। यस्टरडे हुआ था ये क्लास 25 का वन सब्स्टिट्यूशन का, और आज हुआ 25, ठीक है, टुडे। तो 25 टोटल आपके 50 क्वेश्चन का आप ये सीरीज 25 क्वेश्चन कल का हुआ था और आज का आप टुडे 25 क्वेश्चन, और पूरा इनका 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। ये देख रहे हैं आप, 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो ये छूटना नहीं चाहिए, हमारे माइंड में मेंटेलिटी ये बैठे होना चाहिए कि एमटीएस का जो पेपर बच्चा देता है वो इंग्लिश, जीके, जीएस और हाँ इंग्लिश और जीके जीएस परफेक्ट करना चाहिए। मैथ रीजनिंग से काम चला लेगा, बट उसको इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स कैरी करना पड़ेगा। स्पेशली एमटीएस के लिए बनाया गया था। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम को बेनिफिट भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि खाली एमटीएस के लिए है। आपका तैयारी तो इंग्लिश की हो रही है ना, तो बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह लेक्चर देखते रहिए, और अच्छे अब मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। नए नए जैसे जैसे एग्जाम हमारे कंडक्ट होंगे वैसे वैसे आपके लिए एग्जाम लाया जाएगा, ठीक है। और क्या बोले, जैसे कि अभी जैसे एग्जाम का दिन चल रहा है, एग्जाम वॉर चल रहा है, तो एग्जाम वाला ही आपका पैटर्न पूरा चलेगा। और फाउंडेशन कोर्स जैसे हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है, आपके लिए। और इसी तरह हमारे लेक्चर को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, आपके आशीर्वाद से ही हम लोग थोड़ा अच्छे परफॉर्मेंस भी दे पाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिएगा।